हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम हक़ उनको दिया वो पहली दूसरी आयत में मज़कूर है। उस पैगाम की तफसीर से पहले ये समझ लें, इस्लाम जो तमाम अम्बिया की मुश्तरक दावत है उसका ख़ुलासा अदाए हुकूक़ है। हक़ दो किस किस्म के होते हैं, एक अल्लाह का हक़, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं और इसी तरह हज करते हैं, तो ये अल्लाह का हक़ अदा करते हैं। एक अल्लाह ने हुकूकुल इबाद रखे हैं कि बंदे बंदों का भी हक़ अदा करें, मियाँ बीवी का हक़ अदा करे, बच्चों का हक़ अदा करे, बच्चे माँ बाप का हक़ अदा करे, बीवी अपने शौहर का हक़ अदा करे, पड़ोसी पड़ोसी का हक़ अदा करे, गाहक जो है वो अपने ताजिर का हक़ अदा करे और ताजिर अपने गाहक का हक़ अदा करे। हुकूक तो अल्लाह ताला ने हुकूक पैदा फरमाए। एक हुकूकुल्लाह, उसमें अल्लाह कमी ज़्यादती को चला लेगा। कहाँ तक चलाएगा? मुशरिक मत बनना। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क के अलावा जो चाहेगा अल्लाह मुआफ़ कर सकता है। नमाज की कमी कोताही, ज़कात की, हज की, सब मुआफ़ कर सकता है। निडर मत बनो, पूरा अदा करने की कोशिश करो, लेकिन रह गया अगर कुछ तो अल्लाह की अपने हुकूक़ है, अल्लाह माफ़ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक़ को अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा मुआफ़ न करे। अब ये जो आया है यहाँ पर कि तुम नाप तोल में कमी मत करो, शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ये हुकूकुल इबाद है। क्या है ये? हाँ, ख़रीद व फ़रोख्त में नाप तोल घटा कर लोगों के हुकूक़ को ज़ाय कर रहे थे। और उस पर मज़ीद ये कि रास्तों और सड़कों के सिरे पर बैठ कर आने जाने वालों को डराते धमकाते थे, ए शुएब के पास मत जाना, ईमान कबूल मत करना वगैरह। इसी तरह भटका देते थे लोगों को, जानबूझ के भटकाने में लोगों को मज़ा आता है। तो फसाद मचा रखा था, उनके शदीद जराइम थे, तो उनके अंदर दावत के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा। एक तो ये कि अल्लाह की इबादत करो, दूसरे नाप तोल में कमी मत करो, तुम्हारे पास वाज़ेह दलीलें आ गई है, और नाप तोल को पूरा करके दो और चीज़ों को घटाओ मत। इससे ज़मीन में फितना और फसाद बर्पा होता है। इससे मालूम हुआ जिस तरह नाप तोल में हक़ से कम देना हराम है, इसी तरह दूसरे हुकूक़ इंसानी में कमी करना भी हराम है। सिर्फ नाप तोल में कमी करना हराम नहीं, इंसानों के जो हुकूक़ है वो अदा करने में कमी करना हराम है। किसी की इज़्ज़त आबरू पर हमला करना, किसी के दर्जे रुतबे के मुआफ़िक उसका एहतराम न करना, जिसकी इताअत वाजिब है उनकी इताअत में कोताही करना, जिस शख्स की ताज़ीम इकराम वाजिब है उसमें कोताही बरतना, ये सब उमूर इसी जुर्म में दाखिल हैं और हराम है। हज्जतुल वदा के मौके पर हुज़ूर ने खुतबा दिया, लोगों की आबरू को उनके खून के बराबर वाजिबुल एहतराम बतलाया और काबिल हिफाजत करार दिया। उसका भी हासिल यही। तो घटाना ये अल्लाह को पसंद नहीं है, हुकूक़ अदा न करना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इसी तरीके पर अल्लामा क़र्तबी ने फरमाया, जो लोग रास्ते पर बैठकर खिलाफ शरअ नाजायज़ टैक्स वसूल करते हैं वो भी कौम शुएब की तरह मुजरिम है, बल्कि उनसे ज़्यादा ज़ालिम व जाबिर है। टैक्स के वसूली को लोग गुनाह नहीं समझते, चूँकि बादशाह या हुकूमत की तरफ से होता है इसलिए उसको जुर्म नहीं समझते। ये महापाप है। दुनिया में कौमें जो बिगड़ती है वो टैक्स के जुल्म से बिगड़ती है। चोरियां जो जन्म लेती हैं वो टैक्स के जुल्म से चोरियां जन्म लेती हैं। इसलिए कौन सा कानून कि इस्लाम का कानून, कितना टैक्स वसूल किया जाए कि 1 लाख पर 2500, 100 रुपये पर 2.5 रुपया, ये काबिल बर्दाश्त है। और इससे तमाम दुनिया का इकोनॉमिक दुरुस्त हो जाएगा, भीख ख़त्म हो सकती है अगर सही अदा हो तो। अब आगे आप खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स कि टैक्स कहाँ पहुँचा है और क्या क्या उसकी सितमकारियाँ हैं।